हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे शाम से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे की शाम है। तो जैसे मैंने कहा था कि हमें जाना है, तो यहाँ पे हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। देहरादून जाना है हमें। और वैसे हम जाते ही पता ही है, देहरादून या अपने ससुराल तो जा रहे हैं हम। और यहाँ पे ना मैं हरिद्वार जा रही थी, मतलब हरिद्वार यहाँ से जा रही थी। तो मैंने कहा चलो आपको कांवड़ियों की भीड़ दिखाती हूँ कि बहुत अभी भी ना इतने सारे कांवड़िए, इतना तो मैं कैप्चर कर भी नहीं पाई जितने थे। मतलब ये तो एक ही तरफ की, मैं जिस तरफ बैठी थी उस तरफ ही कर रही थी। ये तो बहुत सारे कांवड़िए थे। और गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए आप, जय गंगा मैया। और लास्ट सोमवार है ना अब, तो इस वजह से। और जिस दिन हम आए उस दिन मतलब संडे को जैसे आए, तो उस दिन भी काफ़ी भीड़ थी कांवड़ियों की। और वही है, बस अब लास्ट है तो भीड़ होगी। लास्ट सोमवार के दिन ज़्यादा भीड़ होती है। और बस ये लास्ट भीड़ है। फिर उसके बाद हरिद्वार पता है सुनसान सा लगता है। जब अब इसके बाद ना मंडे के बाद, सावन के बाद हरिद्वार सुनसान। वैसे तो हरिद्वार में हमेशा ही भीड़ रहती है, पर जो कांवड़ियों की भीड़ रहती है इसकी बात ही अलग रहती है। रौनक रहती है, गाने रहते हैं चारों तरफ। अगर मैं अभी मतलब वॉइस ओवर ना कर रही होती, वो मतलब ऐसी रखती ना ओरिजिनल आवाज़, तो इतने तेज़ तेज़ गाने बज रहे थे कि क्या बताएं, बहुत तेज़ तेज़ गाने बज रहे थे। तो अच्छा लगता है। इस रौनक का भीड़ भीड़ का मज़ा ही अलग, मतलब इसकी भीड़ की रौनक ही अलग ही रहती है। तो जाते जाते ना बारिश भी हो गई थी शुरू, क्योंकि मौसम ही बारिश का चल रहा है। तो इसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। इसके बाद ये सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग का है। यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। और इससे पहले सबसे पहले मैं उठी, मैंने चाय वगैरह पी हमने, और मैंने सब्ज़ी काटी, क्योंकि सब्ज़ी ना बीन की थी तो उससे टाइम लगता है काटने में। तो पहले मैंने वही काटी, सब्जी काट के सब्ज़ी बनाई, आटा गूँध दिया था। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बना रही हूँ। अब मैंने कहा चलो रोटियां बना देती हूँ, क्योंकि फिर खा लेंगे जिसे खाना होगा। होता है ना कि मतलब आरब की दादी भी आ रखी है हमारे साथ ना, तो इस वजह से फिर मतलब होता है, फिर मुझे होता है कि खाना बन जाए टाइम से। तो बस वो लोग बैठे हुए थे, मतलब मेरी बगल वाली छोटी सास आ रखी थी, चाची सास। तो वो लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा चलो मैं तब तक रोटियां बना के रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे रोटियां बना रही थी। और फिर मैंने कहा चलो इसके बाद फिर जो भी और काम है, पोछा वगैरह है वो करूँगी। और बारिश लगी हुई थी बाहर ना, मतलब यहाँ इतनी बारिश, इतना ठंडा मौसम हो रहा है ना कि हन्नू को जुकाम ही लग गया रात को पंखे के नीचे, उसे जुकाम लग गया। इतना ठंडा मौसम हो रहा है। और वैसे तो अब सब जगह ही ठंडा है, लेकिन हरिद्वार में इतना ठंडा नहीं। तो फाइनली यहाँ पे बन गई है रोटियाँ। और इसी समय थोड़ा सा गैस साफ़ कर लेती हूँ, पूरा तो नहीं करती हूँ क्योंकि गर्म गैस रहती है, बट ये कि थोड़ा जो आटा गिरा रहता है उसी को इसी समय निकाल देती हूँ। तो बस इसके बाद मैंने जैसे ही कहा था कि झाड़ू वगैरह तो हो गया था, तो बस अब मैं पोछा लगा रही थी। फिर मुझे लास्ट में याद है, अरे यार व्लॉग भी तो बनाना है। याद ही नहीं रहता ना वो। तो मैंने कहा चलो पोछा लगा देती, क्योंकि हमें निकलना भी था, जल्दी ही निकलना था। और जो तो इस वजह से हमने कहा, क्योंकि इस जल्दी इसलिए निकलना था, वही बारिश भी हो रही थी। और तो बस यहाँ पे ये तो नहा गए हैं, और सब भी नहा गए हैं। और मैंने आज ना ये पायदान वगैरह भी रख दिए हैं धुलने के लिए। और ये चप्पल हम पीछे की तरफ गए थे ना, तो वहाँ पे बहुत कीचड़ था, तो इसलिए तब धुल दी थी मैंने, तो यहाँ पे रखी हुई थी। यहाँ पे लगा रहे थे पंखा, लेकिन लगे चल ही नहीं रहा है। हाँ जी, नहीं चल रहा पंखा है। पंखा नहीं लग रहा, बोर्ड सप्लाई नहीं आ रही थी इसमें। तो अभी मेरे कपड़े रह गए हैं धुलने के लिए, और बस और तो काम हो ही गया है। अभी हन्नू ने नहाना है, इस वजह से 11:30 बज गए हैं, 11:30 होने वाले हैं, लेकिन हन्नू नहा ही नहीं रहा। लाइट चली गई थी बीच में ना, तो इस वजह से। और हल्ला तो आप सुन ही रहे होंगे बाहर, दादी के साथ बैठे हैं, दादी भी आ रखी है ना, दादी के साथ बैठे हैं बच्चे। हल्ला नहा नहीं रहे। हन्नू 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 नहा लो बेटा, कपड़े धुल दूँगी मैं तब। तो बस बच्चे, हन्नू नहा गया था उसके बाद, और फिर मैंने कपड़े वगैरह धुल दिए थे। तो यहाँ पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए। और पंखा तो लगा नहीं, लग तो गया था मतलब, लेकिन वो उसमें ना करंट नहीं आ रहा था ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ तो आ रहा था। सब बोर्ड वगैरह जैसे आपने देखा ही था, खोल के रखे थे, लेकिन वही था। दाल तो मैंने उबाल दी थी। और बस मैंने कहा चलो थोड़ी देर वो कपड़े डाल देते। अच्छा, कपड़े डाले, जैसे नीचे गए 10 मिनट में वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो फिर वही रहता है आजकल तो ना, ऊपर भागो नीचे भागो। फिर मैं तो नहीं जा रही भाग भाग के, मेरी हिम्मत नहीं होती। फिर यही आ गए थे, आरव और ये आ गए थे कपड़े लेने का। और यहाँ तो एक बारिश भी ऐसी आती है, एकदम से तेज़ तेज़ बारिश आती है। मौसम तो आप देख ही रहे होंगे कि कैसा हो रहा है, बहुत ख़तरनाक मौसम हो रहा था। तो बस फिर मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह डाल के इसके बाद जाऊँगी
खाना बनाऊंगी। तो दिन में खाना पीना खाया, बर्तन वगैरह धुले और उसके बाद हम निकल गए थे। तो आपको दिखा रही थी मैं कि कैसे हाल, और इतनी तेज़ बारिश आ रही थी ना, बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था आगे। तो फिर हमने फिर ब्लोअर खोला, उसके बाद फिर मतलब भाप शीशी की चली जाती है फिर ना, तो ब्लोअर खोल के फिर आगे बढ़े, नहीं तो बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा था। फ्रेंड्स 7 बज रहे हैं और बारिश लगी है और हम अभी पहुँचे मतलब गए। सासू जी को भी घर में छोड़ के आ गए हैं, दादी को उन्हें भी छोड़ के आ गए हैं। पहले हम सोचे थे वहीं रहे, फिर ऐसे ही बाकी बच्चों को फिर सुबह लाना पड़ेगा 5 बजे बच्चों को सुबह 5 बजे लाना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने, अभी टाइम था 6 बजे थे, तो हमने चाय पी और इन्होंने कहा चलो चलते हैं, अभी चल लेते हैं। तो फाइनली पहुंच गए हम अपनी कुटिया में और ये गाड़ी लगा रहे हैं अभी। ये लोग तो गाड़ी लगा रहे थे, आरब और आरब के पापा नीचे। तो मैंने कहा हन्नू चलो आप ना, हम अनबॉक्सिंग करते हैं, आप वीडियो बनाओ मेरी। तो हन्नू यहाँ पे वीडियो बना रहा था। तो मैंने ये चॉपिंग बोर्ड मंगाया था ना, तो ये आ गया है फाइनली। यहाँ का मैं वहाँ ले गई थी, तो इस वजह से यहाँ के लिए भी मंगा लिया है। और अच्छा है, वैसे अच्छा आ रखा है, क्वालिटी वगैरह अच्छी है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ नेक्स्ट अगले दिन। बाय बाय।